हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं फैसिलिटेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग रिसेप्टिव स्किल्स, यानी भाषा का संग्रहण कैसे करें। भाषा कोई ज़बरदस्ती तो नहीं सिखाई जा सकती। कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा भाषा का संग्रहण आसान कैसे बनाया जाए, ये सब हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट करता है तो बच्चा बात पर ध्यान देता है। जब किसी बात पर ध्यान दिया जाता है तो उसको सीखा जाता है, उस भाषा का अर्थपूर्ण ग्रहण किया जाता है। कोई वाक्य, कोई शब्द हम बोलते हैं, बच्चा आई कांटेक्ट के साथ देखता है, सीखता है, तो उसका अर्थपूर्ण संग्रहण करता है। अर्थपूर्ण संग्रहण करने से ही भाषा अर्जित हो पाती है। नंबर 2 है मिनिमल इंस्ट्रक्शंस, यानी हम निर्देशों को छोटे छोटे रूप में बताएंगे। बहुत बड़ा वाक्य ना हो, छोटे छोटे सेंटेंस हो, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल सेंटेंस हो। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम नहीं देनी चाहिए। एक समय में एक इंस्ट्रक्शन, एक तरह का निर्देश दीजिए, वो समझ में आता है, उसके बाद दूसरा निर्देश दीजिए, तो धीरे धीरे हमें इस आगे की ओर बढ़ना है। नंबर 3 पर है सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग ना करें। एक से अधिक अर्थों वाले शब्दों का कम से कम प्रयोग करें और शब्दों के अर्थ को समझाते हुए चलें। किस संदर्भ में कहा गया है? जैसे बस, एक शब्द है बस। अब बस का हमने वाक्य में प्रयोग किया। बस का एक अर्थ है मोटर गाड़ी, लारी, और दूसरा अर्थ है स्टॉप। बस करो, अगर बच्चे को एक ही अर्थ पता है तो बस करो का मतलब वो बस की तो दौड़ेगा। जैसे ही हमने कहा बस करो तो वो बस की तरफ दौड़ने लगेगा। बस करो का यहाँ ये अर्थ है कि स्टॉप। तो सिंप्लीफाई द लैंग्वेज का अर्थ हुआ कि भाषा को हमने पेचीदा नहीं बनाना है। नंबर 4 रिपीट, यानी रिपीटिटिव एक्टिविटीज़ करना, जिससे बच्चे को पूरी तरह से समझ में आ जाए। हम एक्टिविटी को, निर्देशों को तब तक दोहराते हैं जब तक उसके समझ में नहीं आए। और दूसरा तरीका ये है कि बच्चे को निर्देश दोहराने को कहें, यानी जो आपने कहा है उसी को दोहराने को कहे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे के समझ में आ गया है। नंबर 5 है क्लैरिफिकेशन, यानी स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के लिए हम बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वो निर्देश समझ में ना आने पर क्लैरिफिकेशन के लिए कह सके, यानी उसके किंतु परंतु को हम स्वीकार करें और उसको क्लैरिफिकेशन भी सही ढंग से दें। नंबर 6 है यूज़ ऑफ TLM। TLM का प्रयोग भी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने में बहुत अच्छा टूल साबित होता है। डेफ बच्चों में विजुअल एड ज़्यादा कामयाब होती है और ब्लाइंड बच्चों में ऑडियो
ज़्यादा कामयाब होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चों में ये कामयाब नहीं है, ये सभी बच्चों में कामयाब है। लेकिन चूंकि ब्लाइंड बच्चा देख नहीं पाएगा तो वो सुन पाएगा, डेफ बच्चा सुन नहीं पाएगा तो देख के सीखता है। इस संदर्भ में ये बात प्रयोग की गई है। नंबर 7 है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। ये भी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल का एक बहुत अच्छा टूल है। हम किसी भी कार्य का वर्णन करने लग जाते हैं तो बहुत सारे शब्द हम बच्चे को दे देते हैं सीखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम नींबू पानी बना रहे हैं तो बच्चे कहें ये एक नींबू है, ये हमने नींबू उठाया, अब हमने चाकू लिया, अब हमने इस नींबू को काटा। जिस चीज़ से काटा जा रहा है उसको चाकू कहते हैं और जो कटा है वो नींबू है। नींबू में रस है, इसको पानी में डाला, ऐसे निचोड़ा जाता है। तो जैसे हम निचोड़ते हैं कि इस क्रिया को निचोड़ना कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द बच्चा सीख जाता है, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज अर्थात एक तरह का इनपुट। जब हमारे पास इनपुट ही नहीं होगा तो हम आउटपुट कहाँ से देंगे। तो नंबर 8 है प्ले यानी खेल। खेल कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा माध्यम साबित हो सकता है क्योंकि इसमें बातचीत के बहुत ज़्यादा अवसर रहते हैं। लैंग्वेज को समझने के बहुत ज़्यादा अवसर रहते हैं, इसलिए ये प्ले भी एक रिसेप्टिव स्किल का एक टूल हो सकता है। नंबर 9 है रिच एनवायरनमेंट यानी समृद्ध वातावरण, समृद्ध परिवेश रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चे को बातचीत के पर्याप्त अवसर मिल सकें, लैंग्वेज डेवलपमेंट के पर्याप्त अवसर मिल सकें। उसमें कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है, नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है। ये सभी चीज़ें कोलेक्टिवली हमें रिच एनवायरनमेंट देंगी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए। लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम प्रस्तुत होंगे नया वीडियो लेकर। नमस्कार।